गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर मॉडल, नेसेसिटी एंड नीड। टुडे आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम मीनिंग एंड नेसेसिटी ऑफ ओआर मॉडल्स। मॉडल क्या होता है, उनकी नेसेसिटी क्या है, उनका मतलब क्या है। डेफिनेशन है, एक मॉडल इन द सेंस यूज इन ओआर इज डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मीन्स हम जो भी एक फंक्शन लेते हैं, जैसे z लिया तो वो एक हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। वो हमें कंडीशन के हिसाब से, जैसे अभी आगे पढ़ोगे, हमें मैक्सिमाइज कोस्ट करनी है तो कोस्ट हमारा z फंक्शन हो जाएगा। एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, z। इट शोज द रिलेशनशिप एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कोज एंड अफेक्ट। वही बात है, z हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे तो कोस्ट मिनिमाइज करोगे। तो यही बोला है, एक्शन एंड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कोज एंड इफेक्ट। इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। कोस्ट, जितनी ज़्यादा कोस्ट होगी उतना कम प्रॉफिट होगा। सिंस अ मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, मीन्स ये रियलिटी से काफ़ी दूर होता है। मॉडल सिर्फ हम अपने अजम्पशंस के अकॉर्डिंग मॉडल डिज़ाइन करते हैं। इट डज अपीयर्स टू बी लेस कंप्लीट देन रियलिटी इटसेल्फ। For a model to be complete, it must be a representative of those aspects of reality that are being investigated. अगर रियलिटी में यूज़ करना चाहेंगे तो उनमें हमने वही एक्सपेक्ट्स रखने हैं जो रियलिटी से, मतलब हमें क्या रखने हैं, वो जो हमारे वेरिएबल्स हैं ना, वो रियलिटी को एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मॉडल इज़ टू प्रोवाइड द मीन्स फॉर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। इसमें यही बोला है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मॉडल का, हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, द मीन्स फॉर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। हमें वो तरीके ढूंढने हैं ताकि हम सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। और इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंट देन अ मॉडल डिफाइंस द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्यूचर सिस्टम। अब जैसे आगे जो भी फ्यूचर जनरेशन्स में कुछ भी नया करना है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो हम खुद से एक मॉडल डिज़ाइन करेंगे एज अ सिस्टम ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, इमेजनरी मॉडल खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं मॉडल्स के अंदर। इंडिकेटिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट। द रिलायबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम अ मॉडल डिपेंड्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल। जैसे बोला, रिलायबिलिटी क्या होता है, द बेस्ट यूज़ ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी ऑब्टेन हो रहा है मॉडल से, वो डिपेंड करता है कि वो कब तक वैलिड चल रहा है, वो मॉडल कब तक वैलिड है। जैसे पहले के ज़माने में टीवी आता था, अब आती है एलईडी, तो वैलिडिटी जब तक चलेगी उस मॉडल की, तब तक हमारा बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा इन रिप्रेजेंटिंग द रियल सिस्टम। अ मॉडल परमिट्स टू एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम विदाउट इंटरफेरिंग विद ऑनगोइंग ऑपरेटर्स। इसमें क्या कह रहा है, एक मॉडल है वो परमिट करता है टू एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि उस सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा उससे एग्जामिन कर पाएँ बिना इंटरफेरिंग, मतलब रियलिटी में ना लगा के हम मॉडल्स में लगा रहे हैं, तो हम एक्चुअल में कोई इंटरफ्रेंस नहीं कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ। हम जो भी कर रहे हैं वो अपने मॉडल से कर रहे हैं, मॉडल डिज़ाइन किया है ताकि हम उसको रियलिटी में लगा पाएँ। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओआर मॉडल्स। मॉडल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आइकॉनिक मॉडल्स, एनालॉग मॉडल्स। आइकॉनिक मॉडल्स क्या होता है, आइकॉनिक रिप्रेजेंट करता है द सिस्टम एज इट इज़ अ स्केलिंग इट अप और डाउन। इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन इमेज। मतलब आइकन क्या होता है कि हम उसको आइकॉनिकली, इमेजिनली कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अ टॉय एरोप्लेन इज़ अ आइकॉनिक मॉडल ऑफ रियल वन। वो एक जो हमारा टॉय एरोप्लेन है, तो वो किसका मॉडल है रियल एरोप्लेन का। तो आइकॉनिक मॉडल इज़ यूजुअली द सिंपलेस्ट टू कंसीव। हम इजीली उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं मॉडल को देख के। स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब छोटा। इट्स फंक्शन इज़ जनरली डिस्क्रिप्टिव रेदर देन एक्सप्लेनेटरी। इसका फंक्शन ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव होता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब समझ सकते हैं सिर्फ। एनालॉग मॉडल्स होते हैं ये मॉडल्स इन विच वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द अनदर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। एनालॉग मॉडल्स जैसे एग्जांपल दिया है, ग्राफ्स आर वेरी सिंपल एनालॉग बिकॉज डिस्टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी सच एज टाइम, नंबर, परसेंट, एज एंड वेट एक्सेट्रा। मीन्स हम एक्सेसेस को बना देते हैं ग्राफ में, एक्सेसेस एंड वाई एक्सेस, वहीं पे नाम दे देते हैं, एक तो टाइम और एक डिस्टेंस। उनको हम क्या कर रहे हैं, हम उनके बीच में रिलेशनशिप बना रहे हैं। वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज यूज टू रिप्रेजेंट द अनदर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। सिम्बॉलिक मॉडल्स क्या होते हैं, द सिम्बॉलिक और मैथमेटिकल मॉडल इज़ वन विच एम्प्लॉयज अ सेट ऑफ मैथमेटिकल सिम्बल्स, लेटर्स हो गया, नंबर्स हो गया एक्सेट्रा, टू रिप्रेजेंट द डिसीजन वेरिएबल ऑफ द सिस्टम।
हम सिम्बल्स नाम दे देते हैं, जैसे एक्स, लेट एक्स टू बी दिस, तो वो यही बोल रहा है हम उन लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ मैथमेटिकल मॉडल के लिए। हम ये कह देते हैं ना, अब ये ऊपर वाले में एनालॉग मॉडल था, एनालॉग में वो रिलेशनशिप थी बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, जैसे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हो गया। ऐसे ही सिंबॉलिक मॉडल में हम सिंबॉलिकली ये डिनोट कर देते हैं, ये हमारा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर फिर काम करेंगे हम। दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस और सेट ऑफ इक्वेशन। अब नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं या लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये इक्वेशन हो गई, वो सिंबॉलिक मॉडल है। अब मैं कह रही हूँ कि वो हमारी लाइन की एक पर्सन है, उस लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हमने उसको वेरिएबल दे दिया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। The solution of the problem is then obtained by applying well-developed mathematical technique to the model. It is the easiest model to manipulate experimentally. जब हमारी कोई मिस्टेक आ रही है तो हम उसकी इक्वेशंस को चेंज करके इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड इट्स फंक्शन आर एक्सप्लेनेटरी रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव से बेटर क्या है, मैथमेटिकली उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन बाय पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करना। डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स अलग होंगे, प्रिडिक्टिव अलग, प्रिस्क्रिप्टिव अलग। डिस्क्रिप्टिव मॉडल में हम डिस्क्राइब करेंगे सम एक्सपेक्ट्स एक सिचुएशन के, कि हमें क्या क्या ऑब्जर्व करके मिल रहा है सर्वे, जैसे हम सर्वे करने जाते हैं वहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में मतलब नंबर्स की फॉर्म में नहीं डाल सकते, तो वो डिस्क्रिप्टिव मॉडल हो गया। क्वेश्चनियर्स, रिजल्ट्स और अदर अवेलेबल डाटा। द रिजल्ट्स ऑफ एन ओपिनियन पोल रिप्रेजेंट अ डिस्क्रिप्टिव मॉडल। प्रिडिक्टिव मॉडल क्या होता है, सच मॉडल्स कैन आंसर व्हाट इफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि क्या होगा, प्रिडिक्ट करना, अगर ये होगा तो क्या होगा। दे कैन मेक इजी प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग सर्टेन इवेंट्स। फॉर एग्जांपल सर्वे रिजल्ट्स हैं, टेलीविजन नेटवर्क सच एज मॉडल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स बिफोर ऑल द वोट्स आर एक्चुअली काउंटेड। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो टीवी पे सब ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि क्या होगा, अगर इतने वोट्स आ गए तो क्या होगा, ये जीत जाएंगे, तो ये क्या हो गया, प्रिडिक्टिव मॉडल। नेक्स्ट आएगा प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। उसमें क्या है, फाइनली व्हेन अ प्रिडिक्टिव मॉडल हैज़ बीन रिपीटेटिवली सक्सेसफुली इट कैन बी यूज्ड टू प्रिस्क्राइब अ सोर्स ऑफ एक्शन। प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, वो एक मॉडल है, प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल है। बाकी तुम जो तुम पढ़ोगे वो क्या होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग में जितने भी होंगे वो सारे कौन से मॉडल्स हैं, प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स, बिकॉज इट प्रिस्क्राइब्स व्हाट मैनेजर्स ऑट टू डू, मतलब डिस्क्राइब करता है। प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल से मतलब क्या है, इसका मतलब है अ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच समथिंग इन्वॉल्व्स टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, मतलब इसमें से ऑलरेडी एक कोई बता रहा है तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। और इसमें क्या डिफरेंस है प्रिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव में, प्रिडिक्टिव में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो हम अपने तरफ से लगा सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव में क्या गिवन होता है, फर्स्ट पहले मैनेजर तुम्हें कह देगा कि तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें ये करना है, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल हो गया, तो तुम्हें पहले से ही लेके चलना है जो तुम्हें गिवन है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तुम्हें मेडिसिन तो तुम्हें वही लेनी होती है, वैसे एक प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल होता है। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना, इसमें थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट थर्ड है क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मतलब पहले से जो डिटर्मिन करना। सच मॉडल्स एज्यूम कंडीशंस ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी एंड परफेक्ट नॉलेज। फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट मॉडल्स, ये सारे डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ मॉडल हैं कि ये एज्यूम करते हैं कंडीशंस टू कंप्लीट सर्टेनिटी एंड परफेक्ट नॉलेज। ये तभी लगा सकते हो जब तुम्हें अच्छे से सब कुछ पता हो, उससे रिलेटेड क्या तुम्हें वेरिएबल्स लेने हैं, क्या तुम्हें सॉल्व करना है। सेकेंड आता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। दीज टाइप ऑफ मॉडल यूजुअली हैंडल सच सिचुएशंस in which consequences or payoff of the managerial actions can't be predicted with certainty। probabilistic का मतलब ही क्या हो गया, probability लगाना कि ऐसा हो सकता है। however it is possible to forecast a pattern of event based on which managerial decisions can be made। जैसे कि मैनेजर ने डिसीजन बना दिया तो इससे तुम फोरकास्ट कर सकते हो कि अब क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स बनाना। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, आर विलिंग टू इंश्योर अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर, एक्सीडेंट, सिकनेस एंड सो ऑन, तो ये पहले से ही तुम्हें इंश्योर कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसके होने के हो भी सकता है, फायर भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, सिकनेस, तो फिर भी ये क्या करते हैं, इंश्योर करता है ना तुम्हें, तो ये प्रोबेबिलिटी लगा के चलते हैं। इन सभी मॉडल्स को जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में लगता है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। फर्स्ट है स्टैटिक मॉडल। इस मॉडल में दिस मॉडल डजंट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, स्टेशनरी, तो ये चेंजेस जो चल रहे हैं उनको कंसिडर ही नहीं करेगा।
दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको स्टॉप कर देगा। वो क्या कह रहा है, सिर्फ स्टैटिक मॉडल लेगा। ओनली वन डिसीजन इज नीडेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ गिवन टाइम पीरियड, मतलब इस टाइम से टाइम पीरियड में चाहे कुछ भी चेंजेस आ जाए हमें वही लेके चलना है जो हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं। डायनेमिक मॉडल का मतलब भी मोशन मॉडल हो गया, डायनेमिक का मतलब मोशन। इसमें क्या होगा, टाइम के हिसाब से जो जो चेंजेस आ रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल्स भी चेंज कर लें। फिफ्थ है क्लासिफिकेशन बाय मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करें। फर्स्ट है एनालिटिक मेटल मॉडल। इस मॉडल में स्पेसिफिक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर लगता है एंड दस कैन बी सॉल्व बाय नॉन एनालिटिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसमें हम पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें पूरा वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है, उस पर हम एनालिसिस करेंगे, उसको हम बोलते हैं एनालिटिक मॉडल। फिर होता है सिमुलेशन मॉडल। दे ऑल्सो हैव अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, इनका भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है बट दे कांट बी सॉल्व बाय प्योरली यूजिंग टूल्स और टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स। हम इसमें सीधा टूल्स और मैथमेटिक्स नहीं लगा पाएंगे, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ज़रूर होता है। इसमें क्या बोला है, अ सिमुलेशन मॉडल इज एसेंशियली कंप्यूटर एसोसिएटेड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ रियल टाइम स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू स्टडी द सिस्टम अंडर अ वैरायटी ऑफ अजम्पशंस। तो ये सिमुलेशन मॉडल्स जो होते हैं वो हम ज़्यादातर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं, बाय हैंड नहीं कर पाएंगे। सिक्स होता है क्लासिफिकेशन बाय यूज़ ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर से हम भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एनालॉग एंड मैथमेटिकल कंबाइंड। बस इसमें तुम दो एग्जांपल्स दे देना, फंक्शन मॉडल्स हो गए और क्वांटिटेटिव मॉडल्स हो गए। यूज टू मेजर द ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर या शीट्स एक्सेट्रा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और नोट डाउन कर लेना।